अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप ज़िंदगी में मौज़े चाहते हैं तो ये पढ़ें। तमाम हाजात पूरी करवाना चाहते हैं तो भी ये पढ़ें। घर का सुकून चाहते हैं, बीमारी दूर करना चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं कि आप पर बारिश की तरह बरसे और अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो, तो ये तस्बीह जो है बहुत ही अच्छी है। 7000 बार ये पढ़ना है आपने और 10 दिन का ये चैलेंज है। और ये 10 दिन का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था एक वीडियो देखकर, और मैंने ज़िंदगी में जो चेंजेस पाए, जो मैंने दिल का सुकून, ज़हनी सुकून मुझे मिला है, तो वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैं इतनी इस तस्बीह को करके इतने सुकून में, इतनी खुश हूँ और मेरे तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हुए, तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। तो 7000 बार ये तस्बीह का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था और 10 दिन का ये चैलेंज था जो कि मैंने किया। और आप इसको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से जो ज़िंदगी में बदलाव आता है और जितनी भी हाजात मुश्किल से मुश्किल हों तो वो जो है पूरी हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप करेंगे तो आपकी भी यही कंडीशन होगी, यही चीज़ें होंगी कि आपकी हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से आपको बताया कि बहुत सी ऐसी रुकावटें या बंदिशें थी, बीमारी थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी ना, तो मैंने ये पढ़ा तो यकीन माने ज़िंदगी में इतना सुकून आया, इतना सुकून आया कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो आइए इस तस्बीह की तरफ चलते हैं कि ये तस्बीह क्या है जो आप भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे भी दुआएं देंगे। तो ये तस्बीह है, 7000 बार आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये छोटा सा है, कोई इतना बड़ा सा नहीं है, लेकिन इसकी जो तासीर है ना वो बहुत ही बयान से बाहर है। तो ये जो है आपने 10 दिन मुसलसल पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, इस वज़ीफ़े की तरतीब क्या है, वो मैं आपको पूरा तफ़सील से बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपने इस वज़ीफ़े की जानिब जाते हैं कि इसको किस तरह से आपने पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी वक्त ऐसा सेलेक्ट करना है, मतलब आप वैसे ये है कि आप सब चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अगर आप फ़ारिग हैं तो आप चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के करेंगे तो आप पुरसकून होंगे और आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक इसी पे ही होगा ना, फोकस करेंगे आप, तो वो चीज़ ज़्यादा असर रखती है। तो एक दिन में 7000 बार पढ़ना है। एक जगह एक सिटिंग में आप बैठे पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पांचों नमाज़ों में इसको डिवाइड कर लें, उस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे हमने 10 दिन का 70,000 पढ़ना है, वो आप एक ही जगह तमाम घर वालों को बिठाकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है 11-11 बार, 11 बार शुरू में और फिर इस्तग़फ़ार 7000 बार एक दिन का मैं बता रही हूँ, और फिर उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? दरूद इब्राहिमी। तो इस तरह से जो है आपने अपनी जिस भी हाजत के लिए आप पढ़ेंगे तो वो जो है पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पांचों नमाज़ों में पढ़ते हैं तो आप देख लें किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, 15-15 आ जाएगा, तो वो भी आप देख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेटिंग में भी बैठ के पढ़ते हैं तो जितने बंदे पढ़ेंगे सब 11-11 बार दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद इस्तग़फ़ार का वर्द शुरू करें, और फिर आखिर में भी दरूद शरीफ, और हाथ उठाकर दुआ करें अपनी हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर टेंशन की और तमाम कामों की जो आप चाहते हैं कि आसान हो जाए ज़िंदगी में, ज़हनी और दिली सुकून की दुआ भी लाजमी करें। और आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में खैर व बरकत की दुआ करें, अल्लाह पाक किस्मत नसीब बुलंद करे, ये दुआ करें। तो इन सब की बरकत से बहुत से लोगों ने जो है वो अपना जो है कमेंट में हमें बताया था कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसमें उनको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, रिज़्क़ हलाल मिल गया, और बहुत कुछ मिल गया इस दुआ के पढ़ने से, इस इस्तग़फ़ार के पढ़ने से। तमाम दुआएं कबूल हो गई, नमाज़ों की पाबंदी हो गई, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत में इजाफ़ा हो गया।
بے اولادوں کو اولاد مل گئی، اور جو بے روزگار تھے ان کو روزگار مل گیا، شادی کے مسئلے حل ہو گئے، گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے وقت مقرر پہ یہ ضرور پڑھنا ہے، اور اس کو 10 دن میں ہی پڑھنا ہے، 7000 بار ایک دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو فرق خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو آج سے ہی نیت کیجئے، اور اس کو اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور آپ کی تمام دعائیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اور جب پوری ہوں تو آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری کرے، تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرے، اور زندگی کی ہر خوشی، ہر آسانی آپ کو میسر ہو، ہر بیماری دور ہو، ہر کام میں آسانی ہو، اللہ کی مدد شامل ہو، اس کے نبی کی مدد شامل ہو، اور حج اور عمرہ ہم سب کو نصیب ہو۔ اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور تاکہ میری آنے والی آپ کو نئی ویڈیو جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ پہلے مل جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ آگے بھی لوگوں تک پہنچے گی، تو وہ اس کو پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ اس صدقہ جاریہ میں تا قیامت تک، جب تک یہ ویڈیو آگے بڑھتی رہے گی، چلتی رہے گی، لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، جنہوں نے مجھے بتایا ان کو بھی ملے گا۔ تو یعنی یہ نسل در نسل بھی چلتا رہے گا، آپ کا ثواب آپ کی نسلوں کو بھی پہنچے گا۔ تو دعائیں اپنے لیے بھی کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو ہمت اور طاقت بھی دے۔ اور آج سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، نیت کریں ابھی سے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو سکون، جو اطمینان آپ کو ملے گا نا، وہ مطلب آپ نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔